बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम रॉयलेट्स लॉ का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, यानी उस सॉल्यूशन के लिए जिसमें सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट जो है वो वोलेटाइल है। रॉयलेट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो वोलेटाइल सॉल्यूट वो होता है जो लिक्विड स्टेट में होता है, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो सॉलिड होता है, उसके लिए हम रॉयलेट्स लॉ को डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज ये हमारे पास सॉल्यूशन है जिसमें हमारे पास ए जो है वो सॉल्वेंट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट है, और जो बी है वो सॉल्यूट है जो कि नॉन वोलेटाइल है। यानी बी जो है ये सॉलिड है और ए ये लिक्विड है। तो इनका जो सॉल्यूशन है, बी को हमने ब्लैक से शो किया हुआ है और ए को हमने रेड से शो किया हुआ है। तो ये इनका सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में क्योंकि सिर्फ वोलेटाइल कंपोनेंट यानी ए जो है वो एवोपोरेट होगा, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कितना होगा, सॉल्यूशन के ऊपर जो ए का वेपर प्रेशर होगा। क्योंकि बी तो सॉलिड है, बी तो वेपर्स में जाता नहीं है, तो बी का वेपर प्रेशर नहीं है। सिर्फ ए का वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन के ऊपर है वही टोटल वेपर प्रेशर है और वही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। तो हमारे पास जो रॉयलेट्स लॉ है उसके मुताबिक vapor pressure of A above the solution, this is directly proportional to mole fraction of A in the solution. सॉल्यूशन में यहाँ पर जितना A का मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही सॉल्यूशन के ऊपर A का वेपर प्रेशर होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जो कि है P नॉट A, और P नॉट A क्या है, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ पेवर A। यानी अगर हमारे पास पेवर A है जिसमें बिल्कुल सॉल्यूट मिला ही नहीं है, सिर्फ ए है, तो ए का जो वेपर प्रेशर है पेवर ए का वो है पी नॉट ए। पी नॉट ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ पेवर ए। सो ये हमने कांस्टेंट लगा दिया। तो फिर एक्स ए जो है उसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दी। हमें पता है एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो एक्स ए किसके बराबर है, एक्स बी को इस साइड पे ले आए, तो एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। तो ये जो वैल्यू है एक्स ए की ये हमने यहाँ पर पुट कर दी एक्स ए की जगह। तो पी ए जो है, क्योंकि पी ए क्या है, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ ए अबव द सॉल्यूशन। तो ये टोटल वेपर प्रेशर है और यानी ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है पी एस। तो पी ए की जगह हम पी एस लगा सकते हैं, पी नॉट ए, और एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी लगा दिया। फिर हमने क्या कर दिया, पी नॉट ए को उस तरफ लेके गए, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पर डिवाइड हो गया। पी एस यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई पी नॉट ए यानी वेपर प्रेशर ऑफ पेवर ए, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। अब हमने क्या कर दिया, इस तरफ 1 से माइनस कर दिया, इस तरफ भी 1 से माइनस कर दिया। सो 1 माइनस पी एस बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस ये वाला 1 से माइनस कर दिया 1 माइनस एक्स बी। तो ये अगर हमने माइनस कर दिया तो इसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन बना, ये वाला इक्वेशन 1 माइनस पी एस बाई पी नॉट ए, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस ये 1 से माइनस कर दिया, इसको भी 1 से माइनस कर दिया, 1 माइनस एक्स बी। तो ये हो गया 1 माइनस पी एस बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें 1, ये माइनस से मल्टीप्लाई करें माइनस 1 प्लस एक्स बी। तो ये कैंसिल हो गया, प्लस 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 1 माइनस पी एस बाई पी ए नॉट, 1 माइनस पी एस बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, तो ये हो गया पी नॉट ए, यहाँ पर पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू एक्स बी। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गया, इससे हम रॉयलेट्स लॉ को रीडिफाइन कर सकते हैं। एक और डेफिनेशन रॉयलेट्स लॉ की हम इस इक्वेशन से लिख सकते हैं। यानी हमारे पास ये जो इक्वेशन है
ये इक्वेशन पी ए नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। ये वाला पोर्शन जो है, ये इसको हम बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव lowering of vapor pressure। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है उसको डिवाइड करें वेपर प्रेशर ऑफ पेवर सॉल्वेंट से, इसको बोलते हैं टोटल को लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? पी नॉट ए माइनस पी एस, इसको बोलते हैं ये वाला जो पोर्शन है, ये ब्लैक में ये, दिस इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है उससे माइनस करें जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, ये है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको अगर हम डिवाइड करें प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से तो ये पूरा कहलाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और एक्स बी क्या है? व्हाट इज एक्स बी? दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन of solute in solution। तो रेनॉल्ड्स लॉ की डेफिनेशन ये है, ये जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, जो कि सॉल्यूशन में होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रेनॉल्ड्स लॉ की डेफिनेशन कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure of solution, जो कि क्या है? P naught A minus PS divided by P naught A, this is equal to mole fraction of solute in solution, and a relative lowering of vapor pressure of a solution is equal to mole fraction of solute in the solution। ये रेनॉल्ड्स लॉ की एक और डेफिनेशन हम कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम रीअरेंज करते हैं। इसी इक्वेशन में अगर हम ये P नॉट A, इसको अगर हम इस साइड पर ले आते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन बनता है P नॉट A माइनस पी एस, और P नॉट A को इस तरफ ले आए इज इक्वल टू P नॉट A इंटू एक्स बी। तो ये रेनॉल्ड्स लॉ की यहाँ से भी हम एक डिफिनेशन इस इक्वेशन से भी लिख सकते हैं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P नॉट A माइनस पी एस, ये क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये बराबर होता है किस चीज के? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो ये डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं। एक और डेफिनेशन, lowering of vapor pressure P naught A minus PS, lowering of vapor pressure of solution is equal to vapor pressure of pure solvent multiplied by
multiplied by mole fraction of solute in solution. So lowering of vapor pressure is equal to vapor pressure of pure solvent multiplied by mole fraction of solute in the solution. तो ये रॉलेट्स लॉ की एक और डेफिनेशन है। इसको हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं इसी इक्वेशन को। अगर हम यहाँ पर इक्वलिटी साइन को हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाते हैं, इस कांस्टेंट को भी हटा देते हैं, तो हमारे पास बनता है P नॉट A माइनस PS। इक्वलिटी की जगह प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं और ये कांस्टेंट हटाते हैं, तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, यानी P नॉट A माइनस PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो रॉलेट्स लॉ की और डेफिनेशन यहाँ से हम लिख सकते हैं कि lowering of vapor pressure, this is lowering of vapor pressure, is directly proportional to mole fraction of solute in the solution. So lowering of vapor pressure of solution is directly proportional to mole fraction of solute in solution, mole fraction of solute in solution। ये जो PA नॉट माइनस PS है, इसको जनरली हम लिख सकते हैं P नॉट A माइनस PS, इसे हम बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको लिखते हैं डेल्टा P से। इसकी जगह हम डेल्टा P भी लिख सकते हैं, यानी डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XB, इस तरह हम लिख सकते हैं। या यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि डेल्टा P is directly proportional to XB, यानी lowering of vapor pressure of solution is directly proportional to mole fraction of solute in the solution, जिसका मतलब ये है कि जितना यहाँ पर सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा होगी उतना ही वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होगा। इस चीज़ से प्योर सॉल्वेंट से, यानी वेपर प्रेशर में डिक्रीज कितना होगा जितना आपने सॉल्यूट इसमें डाला हुआ है। ये है रॉलेट्स लॉ की एक और डेफिनेशन। अब थोड़ा सा हम इसके लिए ग्राफ देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे होगा। यानी जो रॉलेट्स लॉ है उस सॉल्यूशन के लिए जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल है, उसके लिए हमने ग्राफ पढ़ चुके हैं हम। अब इसके लिए ग्राफ कैसे आएगा, चलो इसका ग्राफ हम देखते हैं। उसी तरह 9 तरह के सॉल्यूशन, पिछले जो हमने ग्राफ पढ़ा था उसमें 9 तरह के सॉल्यूशन थे, यहाँ पर भी हमारे पास 9 तरह के सॉल्यूशन है और एक प्योर सॉल्यूट है और एक प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, तो हम अगर उसका ग्राफ देखें इसका, तो ग्राफ कुछ इस तरह होगा कि एक तरफ हम लेते हैं वेपर प्रेशर और दूसरी तरफ हम लेते हैं कंपोजिशन। ये XA और XB इनकी कंपोजिशन है, ये हम इस तरफ लेते हैं। यहाँ पर XA 1 है, XB 0 है, ये 0.9, 0.1 दूसरा ये सॉल्यूशन है, ये प्योर A है। फिर 0.8, 0.2, 0.7, 0.3, 0.6, 0.4, 0.5, 0.5, 0.4, 0.6, 0.3, 0.7, 0.2, 0.8, 0.1 और ये 0.9, ये 0 हो गया और ये 1। तो ये वाला हमारे पास प्योर, दिस इज प्योर B, क्योंकि इसमें B का मोल फ्रैक्शन 1 है और A का मोल फ्रैक्शन 0 है। और ये जो सॉल्यूशन है ये बल्कि सॉल्यूशन नहीं है, ये प्योर A है, दिस इज प्योर A।
क्योंकि इसमें ए का मोल फ्रैक्शन 1 है और बी का मोल फ्रैक्शन 0 है। तो हम फर्ज करते हैं कि जो पेवर ए है, पेवर ए, उसका वेपर प्रेशर ये है पी नॉट ए इस पॉइंट पर, यहाँ से यहाँ तक ए का वेपर प्रेशर है, पेवर ए के लिए ये वेपर प्रेशर है। तो जब हम यूं जाते हैं तो ए का मोल फ्रैक्शन कम होता जा रहा है और बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। तो हमारे पास ये ग्राफ यूं हो जाएगा स्ट्रेट, ठीक है, और यहाँ पर वेपर प्रेशर जो ए का है वो 0 हो जाएगा पेवर बी, ठीक है। तो बी का ग्राफ हम ड्रा नहीं कर सकते क्योंकि बी जो है वो नॉन वोलेटाइल है, बी हमारा नॉन वोलेटाइल है, यानी बी इज नॉन वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल मीन्स ये सॉलिड है, इसके वेपर्स नहीं बनते, वेपर्स नहीं बनते तो बी का ग्राफ हम ड्रा नहीं कर सकते। ये क्या है, दिस इज इक्वल टू पी एस, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है जो कि ए के वेपर प्रेशर के बराबर है और बी जो है वो नॉन वोलेटाइल है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रॉलेट्स लॉ।